हेलो एवरीवन। नमस्कार। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरुआत कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान शून्य से शिखर, जिसमें हम राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर विषय वस्तु को देखने वाले हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह हमारी क्लास 1 है, जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यूनानी काल को पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शेषावस्था कहा जाता है, यानी कि राजनीतिक चिंतन की शुरुआत है जो यूनानी युग से होती है, यूनान से होती है। इसलिए यूनानी काल को पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शेषावस्था कहा जाता है। अगला पॉइंट है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का शुभारंभ अथवा श्री गणेश या उद्गम स्थल है जो यूनान को माना जाता है। यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का शुभारंभ कहां से हुआ, उसका श्री गणेश कहां से हुआ, उसका उद्गम स्थल कौन है, तो वह है यूनान। और यूनान के दो प्रसिद्ध शहर थे, एथेंस और स्पार्टा। यहीं से राजनीतिक चिंतन की शुरुआत होती है। यूनान के तत्कालीन दो प्रसिद्ध शहर थे, एथेंस और स्पार्टा। यहां से ही राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है। एथेंस है जो जहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का बोलबाला था और उदार राजनीतिक संस्थाओं के लिए वह प्रसिद्ध था, जबकि स्पार्टा कठोर अनुशासन और अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध था। कठोर अनुशासन और अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध था कौन, स्पार्टा। ये दो यूनान के महत्वपूर्ण शहर थे। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में विराज्य का जिक्र किया है, जिसका मतलब होता है राज्य के अभाव में अराजकता की स्थिति। विराज्य, बिना राज्य के अराजकता की स्थिति, जिसका उल्लेख है जो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। यूनानी काल के प्रमुख विचारक की बात करें तो सबसे पहले हम सुकरात का हमारे सामने नाम आता है। सुकरात, और सुकरात के बाद उनका शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के बाद उनका शिष्य अरस्तु। ये महत्वपूर्ण कड़ी रही है यूनानी काल के प्रमुख विचारकों में, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है और उसका शिष्य अरस्तु जिसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी एक काल अवधि रही है, अरस्तु की 384 से 322 ईसा पूर्व और प्लेटो की है 427 से 348 ईसा पूर्व। प्लेटो के अमर ग्रंथ रिपब्लिक पर सुकरात का पूरा प्रभाव देखा जा सकता है। प्लेटो की मुख्य रचना की बात करें तो रिपब्लिक मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेटो का ग्रंथ था। और सुकरात के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि प्लेटो ने ग्रहण किए हैं। सद्गुणी ज्ञान इन वर्चू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है, ये कथन है सुकरात का। स्वयं को पहचानो, नाउ दे सेल्फ, और है वास्तविकता का सिद्धांत। यह सुकरात का प्रसिद्ध सिद्धांत है, वास्तविकता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ रियलिटी। इसके अनुसार वास्तविकता वस्तु में नहीं, विचारों में पाई जाती है। यह सिद्धांत कहता है कि वास्तविकता वस्तु में नहीं होकर के उनके विचारों में है। सेबाई ने रिपब्लिक के बारे में कहा कि
प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में सेबाइन ने कहा कि रिपब्लिक का मुख्य विचार है सद्गुण ही ज्ञान है। तो यहां से सवाल आ सकता है कि रिपब्लिक का मुख्य विचार सद्गुण ही ज्ञान है, ये बात किसने कही है? तो ये कही है सेबाइन ने। बार्कर आती है, अर्नेस्ट बार्कर ने प्लेटो के चिंतन के बारे में कहा है कि प्लेटो के चिंतन में सुकरात पुनर्जीवित हो गया। ये बात है जो बार्कर महोदय कहते हैं कि प्लेटो के चिंतन में सुकरात पुनर्जीवित हो गया है, पुनः प्रकट हो गए प्लेटो के चिंतन में। तो ये प्रसिद्ध कथन अर्नेस्ट बार्कर का है। प्लेटो की प्रमुख रचना की यदि बात करें तो सबसे प्रमुख है रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। रिपब्लिक में प्लेटो ने दार्शनिक शासक आदर्श राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और लॉज में वे उप आदर्श राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है। रिपब्लिक ग्रंथ की रचना ने प्लेटो को दर्शन के इतिहास में अमरत्व प्रदान किया। यानी किस ग्रंथ की रचना ने प्लेटो को दर्शन के इतिहास में अमरत्व प्रदान किया? तो रिपब्लिक ने। रूसो ने रिपब्लिक के बारे में कहा कि रिपब्लिक शिक्षा पर रचित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो को कहा जाता है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिपादित किया था। अरस्तु ने ही राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिपादित किया था, इसलिए अरस्तु को राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। राजनीति को विज्ञान का स्वरूप प्रदान किसने किया? तो अरस्तु ने किया। अरस्तु प्लेटो का सबसे बड़ा शिष्य होते हुए भी उसका सबसे बड़ा आलोचक भी था। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि अरस्तु प्लेटो का सबसे बड़ा शिष्य होते हुए भी उसका सबसे बड़ा आलोचक था। डनिंग ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में अरस्तु का सर्वश्रेष्ठ महत्व इस बात में है कि उसने राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। यानी कि डनिंग कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में अरस्तु का सर्वश्रेष्ठ महत्व इस बात में है कि उसने राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। तो इस प्रकार का प्रसिद्ध कथन भी पूछा जा सकता है। आगे है यूनानी युग के पतन के बाद रोमन काल आया। यानी जब यूनानी युग समाप्त हो गया तो उसके बाद रोमन काल आता है और रोमन काल के जो प्रमुख विचारक रहे हैं उनमें नाम आता है सिसरो का। सिसरो, उसके बाद है पोलिबियस और सेनेका। ये रोमन काल के प्रसिद्ध विचारक रहे हैं, सिसरो, पोलिबियस और सेनेका। सिसरो पर मुख्य रूप से प्लेटो का प्रभाव रहा है। सिसरो पर प्लेटो का प्रभाव रहा और इस प्रभाव के कारण ही सिसरो ने अपनी पुस्तक का नाम डी रिपब्लिक लिखा है। सिसरो ने डी रिपब्लिक नाम से बुक लिखी है। तो केवल रिपब्लिक किसकी है? तो केवल रिपब्लिक है प्लेटो की, जबकि डी रिपब्लिक बुक सिसरो की है। मैक्सी ने सिसरो की डी रिपब्लिक बुक को प्लेटो की रिपब्लिक की एक फीकी प्रति बताया है। यानी मैक्सी महोदय ने कहा कि सिसरो महोदय ने जो डी रिपब्लिक लिखी है वह प्लेटो की रिपब्लिक की एक फीकी प्रति है। यह उससे संज्ञा प्रदान की है मैक्सी ने। अब जैसे यूनानी युग समाप्त हुआ उसके बाद रोमन युग आया और रोमन युग के बाद मध्य युग की शुरुआत होती है और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद मध्य युग प्रारंभ होता है, जिसे डनिंग ने अराजनीतिक बताया है। यहां से भी सवाल आ सकता है कि मध्य युग को अराजनीतिक किसने कहा? डनिंग ने। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद मध्य युग प्रारंभ होता है, जिसे डनिंग ने अराजनीतिक बताया।
मध्य युग को राजनीति शास्त्र की दृष्टि से अंधकार का युग भी कहा जाता है, डार्क एज भी कहा जाता है। क्योंकि मध्य युग में चर्च और पोप का बोलबाला था। मध्य युग के बारे में जॉन बाउले का कथन है, उन्होंने कहा कि यह युग विश्व में एक नूतन करुणा, एक नूतन आशा लेकर आया, साथ में नया भय, मुक्ति के लिए नया फायदा एवं पाप का नया विचार भी लेकर आया। तो ये जॉन बाउले का कथन है मध्य युग के बारे में। मध्य युग के प्रमुख विचारक है, उनमें है सेंट ऑगस्टाइन और सेंट थॉमस एक्विनास। सेंट ऑगस्टाइन और सेंट थॉमस एक्विनास ये मध्य युग के प्रमुख विचारक है। सेंट ऑगस्टाइन ने दो नगरों का सिद्धांत दिया है, दो नगरों का सिद्धांत दिया है सेंट ऑगस्टाइन ने, जिसमें उन्होंने कहा कि रोमन के पतन को उचित माना, यानी रोम के पतन को उचित माना सेंट ऑगस्टाइन ने। और उन्होंने कहा कि दो नगर है, जिनमें एक है ईश्वर का नगर और दूसरा है शैतान का नगर। शैतान के नगर को वो सांसारिक नगर कहता है और कहता है कि इसका पतन अवश्य होगा। ईश्वर का नगर सुख शांति का प्रतीक है, जबकि शैतान का नगर, जिसे सांसारिक नगर कहा जाता है, इसका पतन अवश्य होगा। ये बात सेंट ऑगस्टाइन करते हैं। मरे या मुरे ने मध्य युग संत ऑगस्टाइन के विचारों के साथ प्रारंभ होता है और उनकी समाप्ति के साथ इसका अंत भी हो जाता है। यानी मुरे नामक विद्वान है जिन्होंने कहा कि मध्य युग संत ऑगस्टाइन के विचारों के साथ प्रारंभ होता है तथा उनके अंत के साथ ही मध्य युग का अंत हो जाता है। ये बात मुरे ने कही। सेंट थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट है, मध्य युग का अरस्तु किसे कहा गया? तो उत्तर होगा सेंट थॉमस एक्विनास को। उन्होंने कहा कि चर्च व राज्य मध्य युग में एक दूसरे के पूरक थे। सेंट थॉमस एक्विनास ने कानून की चर्चा की है और उन्होंने कहा कि कानून के चार प्रकार बताते हैं: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, देवीय कानून और मानवीय कानून। कानून के चार प्रकार बताए किसने? सेंट थॉमस एक्विनास ने। शाश्वत, प्राकृतिक, देवीय, मानवीय कानून। आगे है आधुनिक काल मैकियावेली से प्रारंभ होता है, जिसका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1527 में हो जाती है। मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा गया। डनिंग ने कहा कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक भी मैकियावेली को माना जाता है। आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक आरजी गेटेल ने मैकियावेली को राजनीतिक दर्शन का जनक माना है। आरजी गेटेल ने मैकियावेली को राजनीतिक दर्शन का जनक माना है। वैसे राजनीतिक दर्शन का जनक हम प्लेटो को कहते हैं। सेबाई ने कहा कि पुनरुत्थान की भावना मैकियावेली के चिंतन में अभिव्यक्त हुई। पुनरुत्थान की भावना मैकियावेली के चिंतन में अभिव्यक्त हुई। एमबी फॉस्टर ने कहा कि मैकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। एमबी फॉस्टर कहते हैं कि मैकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। संविदावादी, समझौतावादी विचारक कौन कौन से हैं? जिनमें मुख्यतः है हॉब्स, लॉक और रूसो। उसके बाद आता है उपयोगितावादी विचारक, जिनमें मुख्यतः नाम आएगा जेरेमी बेंथम,
J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का। आदर्शवादी विचारक जिनमें ग्रीन है, बोसांकी हैं, कांट है और हेगल है। समाजवादी साम्यवादी विचारक कार्ल मार्क्स। आगे नेक्स्ट, प्लेटो की अध्ययनपत्ति निगमनात्मक थी, जबकि अरस्तु की अध्ययनपत्ति आगमनात्मक थी। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास को मुख्यतः 5 युगों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, जो क्रमशः है, पहले आता है यूनानी युग, उसके बाद रोमन युग, उसके बाद मध्य युग, उसके बाद राष्ट्र राज्यों के विकास का युग और उसके बाद आधुनिक युग। इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि यूनानी युग, रोमन युग, मध्य युग, राष्ट्र राज्यों के विकास का युग और आधुनिक युग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।